Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am पूनम कालरा और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रिलेशनशिप कैसे बेटर रह सकते हैं और हम उनको कैसे बेटर कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन को बेटर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारे रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप कितनी तरह के होते हैं। फादर और बेटी का रिलेशनशिप, मदर और बेटे का रिलेशनशिप, और मतलब कितने घर के सारे रिलेशनशिप, सब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। और ऐसे ही मैं आपको इसी तरह से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि आप अपने रिलेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो तो आपके रिलेशनशिप घर में हर एक के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पॉइंट बताऊंगी बहुत ही सिंपल बताऊंगी, लेकिन आप उसको फॉलो जरूर करेंगे। मेरा फर्स्ट है कि आज तक आपने देखा है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होता ना, उसमें कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है और लोग अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बातचीत बिल्कुल नहीं करते। जब आप बात ही नहीं करेंगे आपस में, घर के लोग जब बात ही नहीं करेंगे, उनका रिलेशनशिप कैसे ठीक रह सकता है। इसलिए हमारी आपस में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम बात करते रहेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है कि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, मतलब जो हमारा अच्छा टाइम है, जब हम इकट्ठे उसको स्पेंड करते हैं तो वो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम टाइम ही नहीं स्पेंड करेंगे तो हमें तो आपस में किसी की प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगी। जब हम बात ही नहीं करेंगे तो हमें इसलिए आपस में बात करना, अपना कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर करेंगे। उसके बाद कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा। ये जब हम टाइम स्पेंड करेंगे तभी हमें एक दूसरे के माइंड का पता लगेगा और हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तभी मिलेगा। तो आप टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ, तो हमें सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे की हम सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम टाइम नहीं स्पेंड करते तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो एक दूसरे की प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेंगी। तो प्लीज़ आप टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ, घर में हर एक इंसान के साथ। उसके बाद है मेरा कि आप जिनके साथ भी अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करें। उनकी जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे उनको बताएं। जैसे कभी कोई कपड़ा किसी ने पहना होता है तो आप कह सकते हैं कि आज तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कभी हेयर स्टाइल होती है, क्या तेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। तो जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है, और जब कनेक्शन बन जाता है आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। कभी आप ये भी कह सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं तो कभी आप उनको ये भी कह सकते हैं कि यू आर डूइंग गुड। तो बच्चा बहुत खुश होता है कि उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स या भाई बहन मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो उसके बाद और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। तो इसलिए आप ये सब ज़रूर करेंगे प्लीज़। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो रिलेशनशिप को अच्छा कर देती हैं, और छोटी छोटी बातें आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर देती हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप गुड लिसनर बनिए। कि ये नहीं कि आपने हमेशा आप भी बोलते रहो, नहीं, आप दूसरे इंसान की भी सुनो। आपके जो घर के मेंबर हैं वो आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनकी भी सुनो। जब आप उनकी भी सुनते हो तो आप एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। वो सब बात करनी बहुत आसान हो जाती है, और एक दूसरे के विचारों का हमें पता लगता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है। जब हम ये सब कुछ करते हैं हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये छोटी छोटी बातें करके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बना सकते हो आप। और लास्ट में है कि आप रिलेशनशिप जिनके साथ भी बेटर करना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। जब आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि घर में देखो कितना अच्छा है कि सब जने एक दूसरे की हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करो, डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन है, कोई कुछ भी करना है तो आप उनके लिए सब कुछ करो। आपके घर के मेंबर हैं, आप घर के मेंबर के साथ जितना जो कुछ कर सकते हो, दे सकते हो उनको वो दो। अगला इंसान अपने आप ही आपसे प्यार करने लग जाता है और आपके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। देखो, मैंने आपको कोई बड़े पॉइंट्स नहीं बताए, मैंने आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं जो शायद आप सबको पता है,
लेकिन मैंने आपको सिर्फ याद दिलाए हैं, सिर्फ याद दिलाए हैं मैंने आपको। तो जब मैं आपको याद दिलाती हूँ तो मैंने कई बार देखा है कि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि कोई पॉइंट्स होते हैं, कुछ मैं बताती हूँ तो वो मेरी फ्रेंड्स कई बार मुझे कहती हैं कि पूनम हमको ये सब पता था लेकिन हमको याद ही नहीं रहता, लेकिन जब हम तेरे वीडियो देखते हैं तो हमें सब कुछ ताज़ा हो जाता है, एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, फिर हमें याद रहता है, हम भूलते नहीं हैं। और हमेशा वो मुझे कहती हैं कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स में ज़रूर वीडियो बनाया कर, ये हमें बहुत फ़ायदा देते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। मेरे बहुत सारे जो वीडियो होते हैं लोगों के कहने पर बने होते हैं, कई बार मैं आपको बताती भी हूँ, कई बार मैं आपको नहीं भी बताती, लेकिन बहुत सारे वीडियो लोग मुझे कहते हैं तो मैं बनाती हूँ। बस अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहिएगा। बाय।